नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ए रेक्टेंगुलर सरफेस हैज लेंथ 4661 meters and the breadth 3318 meters. On this area required tiles are to be put. Find the maximum length of such tiles. क्या कह रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस है इस तरह से। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे हमें टाइल्स लगाना है। इसका लेंथ दिया है 4661 मीटर और ब्रेड्थ दिया है यहाँ पे 3318 मीटर। इस पे कह रहा है ना कि हमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा, ऐसे स्क्वायर शेप में होगा ना इस तरह से। तो इस पे कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे, कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे और मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच टाइल्स, यानी कि हर एक टाइल्स का लेंथ क्या होगा ये बताना है। समझिए, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे तो देखो ऐसा टाइल्स हमें लगाना होगा, ऐसा टाइल्स लगाना होगा, अच्छा, जो पूरी तरह से इस एरिया को कवर कर ले। तो जब पूरी तरह से एरिया को कवर करेगा तो हमें एक ऐसा उस टाइल्स का साइड लेना होगा जो इस पूरे से डिविजिबल हो, इस पूरे को डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड करे, यानी लेंथ और ब्रेथ को पूरी तरह से डिवाइड करे, उतना साइड होना चाहिए हर एक टाइल्स का। क्यों? क्योंकि जब इसको ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो इधर से ये लेंथ पूरी तरह से फिल हो जाएगा और इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, इधर से पूरी तरह से टाइल्स फिट हो जाएगा। क्योंकि जितना इसका साइड होगा, अगर उस साइड से अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो हमें वह स्क्वायर टाइल्स मिल जाएगा जिसका साइड इसके साइड के इक्वल होगा। यानी हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। समझ रहे ना बात को? हमें एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और उतने ही लेंथ का साइज का हमें इसमें टाइल्स लेना होगा। अब कहें कि इसमें कैसे पता लगे कितने टाइल्स लगेंगे, तो इस पूरे एरिया में एक टाइल्स के एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स भी हमें पता चल जाएगा। समझ गया क्या करना होगा? चलिए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ इच या द साइड ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, इच स्क्वायर टाइल्स वो किसके इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 4661 एंड 3318 मीटर्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो HCF निकालना आता है। यहाँ पे देखिए 4661 ग्रेटर है आपके 3318 से। दैट मीन्स ए का वैल्यू 4661 एंड बी का वैल्यू 3318। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस का r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये ना हो जाएगा जी। तो पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप 1, इधर 4661 इधर 3318 डिवाइड करते हैं 3318 से किस में, 4661 वन टाइम्स में 3318 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका 3431। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे इनटू में 1 और प्लस में 1343। फिर अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में अब रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो हमारे पास जो डिवीजर है उसको लेंगे और जो रिमाइंडर है वो लेंगे और इसमें फिर से डिवाइड करते हैं। 13 कितना जी, 1343 से डिवाइड करेंगे 3318 में, ठीक है। तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में ले जाएं क्या, चलिए 2 टाइम्स में ले जाते हैं। तो कितना बार जाएगा, 2686 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1318 से ना,
तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6। तो इनटू में आपका 2 और प्लस में 632। अभी भी पूरी तरह से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगले स्टेप में चलेंगे। स्टेप नंबर 3, इधर आपका 1343 और इधर आपका 632। फिर से डिवाइड करके 632 से डिवाइड करते हैं 1343 में, कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी? तो 632 है ना, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 632 है ना, नहीं ठीक है, 2 टाइम्स में ले लेते हैं, आ जाएगा 1264। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1343 से ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? 79। तो इनटू में 2 और प्लस में 79। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं। तो इधर आएगा 632 और इधर आपका 79 और फिर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में चल जाएगा? 79 से 632। तो अगर हम लोग देखें 8 टाइम्स में 632 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे इनटू में 8 और प्लस में 0, तो रिमाइंडर 0 आया, तो यानी HCF क्या निकल गया? HCF निकल गया आपका 79। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ each स्क्वायर टाइल्स का लेंथ कितना आ गया? 79 मीटर। 79 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या सरफेस बाई में एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स कर देते हैं, ईच स्क्वायर टाइल्स। अच्छा देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो कितना था जी? 4000 कितना था देख लेते हैं एक बार। 4661 इनटू में लेंथ हो गया, विड्थ कितना है देखिए तो 3318 और कितना था टाइल्स का, ईच टाइल्स का लेंथ तो आपका 79 था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी 79 इंटू 79। तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अच्छा देखो तो 4661 है ना, 79 से कट जाएगा पूरी तरह से, ये 59 टाइम्स में कट जाएगा। अच्छा, और ये 3318 है ना, ये भी 79 से कट जाएगा, तो ये आपका 42 टाइम्स में आ जाएगा। जिसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 और 59 मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2478 टाइल्स आपके लग जाएंगे उस क्या कह सकते हैं, उस सरफेस को कवर करने में।